नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जमुनालाल मालवीय। अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में अपना जो टॉपिक रहेगा वो है आपदाएं व उनके प्रकार। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपदाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो आपदाओं के दो प्रकार होते हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राकृतिक आपदाएं जो कि सारी प्रकृति से संबंधित होती हैं, यानी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, हिमपात, ज्वालामुखी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो गई प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं मानवकृत आपदाएं, यानी ऐसी आपदाएं जो मनुष्य के द्वारा जो घटनाएं घटित होती है वो सारी मानवकृत आपदाओं के अंतर्गत आ जाती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे आपदाओं व उनके प्रकार की। तो भारत में कई तरह के संकट देखे गए हैं जो हमारे लिए एक व्यापक चिंता का कारण हैं। यानी कि भारत में ऐसी कई समस्याएं, कई संकट या कई आपदाएं होती हैं जिनसे मनुष्य की अपार क्षति होती है या बहुत नुकसान होता है, जो कि आज के मानव समुदाय के लिए एक व्यापक यानी बड़ा चिंता का विषय बन गया है। संकटों की सूची बहुत लंबी है, यानी संकटों की जो सूची है बहुत लंबी है, यानी कि बहुत सारी संकटें या बहुत सारी विपत्तियाँ, बहुत सारी आपदाएं अचानक समय समय पर घटित होती रहती हैं, जिनकी परिणति मानव समुदाय को भुगतना पड़ती है। अब अपन जैसे कि देखें कि इनका वर्गीकरण कई ढंग से किया गया है। वर्गीकरण का मतलब हो जाता है कि अलग अलग, कि जो भी घटनाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके से घटित होती हैं। आपदाओं या संकटों का वर्गीकरण निम्नानुसार है, यानी इनका जो वर्णन किया गया है वो निम्न प्रकार से किया गया है कि किस प्रकार से आपदाएं की जो घटनाएं होती है वो घटित होती थी, जिनसे किस प्रकार का नुकसान होता है और कौन कौन सी समस्याओं का मनुष्य को सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, यानी कि कौन कौन सी आपदाएं अचानक बिना किसी चेतावनी के उत्पन्न हो जाती है, जैसे भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट आदि। यानी ये जो आपदाएं हैं ये इस प्रकार से घटित होती हैं कि बिना किसी चेतावनी के अचानक से इन आपदाओं का घटित होना, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अपन आपदा जो धीरे धीरे प्रकट होती है, यानी ऐसी आपदाएं जो धीरे धीरे प्रकट होती है, यानी कि जिनका आकार धीरे धीरे बढ़ता है, जिनका परिणाम भी अपन को तत्काल नहीं भुगतना पड़ता है। जैसे कि सूखा। सूखा आप देखेंगे तो कि पानी अगर लंबे समय तक नहीं गिरा तो सूखा घोषित हो जाएगा। फिर ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण आदि, यानी इस प्रकार की जो आपदाएं होती है वो अचानक से उत्पन्न नहीं होती हैं, उनका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरे नंबर पर अपन बात करेंगे यहाँ पे महामारी। महामारी के अंतर्गत जल, खाद्य आधारित रोग, संक्रामक रोग आदि आते हैं। यानी महामारी इस प्रकार से होती है कि किसी भी संक्रमण या बीमारी में जैसे रोगियों की संख्या एक अनुमान से अधिक हो जाती है तो वे महामारी का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे अपन नाम दे देते कि महामारी फैल गई है। फिर बात करेंगे अपन औद्योगिक प्रौद्योगिकीय दुर्घटनाएं, यानी उद्योगों, कारखानों, मिल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे प्रणालीगत खराबी, आग लगना, विस्फोट होना, रासायनिक रिसाव आदि। यानी इस प्रकार की घटना कुछ तकनीकी खराबी के कारण घटित होती हैं, जिनका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि उद्योगों में मशीनें लग रही होती हैं, उनमें कुछ तकनीकी वजह से मशीनें खराब होना, तो उद्योगों में आग लग जाती है, विस्फोट हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कुछ तकनीकी खराबी के कारण हो जाती है, जिनकी परिणति बहुत अधिक व बहुत ही
नुकसानदायक होती हैं। फिर बात करेंगे जैसे युद्ध। अब युद्ध में अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस प्रकार की क्षति होती है। आगे अपन पढ़ेंगे आपदाओं का वर्गीकरण अत्यंत विस्तृत है। यहाँ हम आपदाओं का अध्ययन दो प्रमुख वर्गों में करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की। अब दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं में देखी जाए तो सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी वे समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं। विस्तृत मतलब जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत भयंकर होता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, यानी बहुत क्षति होती है, जिनका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता है। यानी ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अगर ये घटनाएं घटित होती हैं तो इनका प्रभाव अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना नुकसान है, किस प्रकार की घटनाएं ये अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि मानव के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अपन मानवकृत आपदाएं, यानी कि मनुष्य के द्वारा कौन कौन सी आपदाएं घटित होती हैं, जैसे आणविक, जैविक एवं रासायनिक, बम विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं या संकट। ये सभी मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षा व प्रयासों से संबंधित हैं तथा इन प्रयासों के प्रभाव विनाशकारी होते हैं। तो दोस्तों अपन ने आज के वीडियो में पढ़ा आपदाओं के बारे में। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो मेन बात है वो याद रखिए कि आपदाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो आपदाओं के प्रकार होते हैं दो। नंबर 1 प्राकृतिक आपदाएं, नंबर 2 मानवकृत आपदाएं। 2 पॉइंट याद रखिए। और प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सी घटना घटित होती है और मानवकृत आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपन ने ये जो आपदाओं के बारे में पढ़ा, तो आप इनको अच्छे से समझने और पढ़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।